आगो तुम आगो, जलने का समय आ गया भाई साहब, बोर्ड का पेपर आ गया, जलने का समय आ गया। कब करोगे? करेंगे करेंगे, एक दिन करके दिखाएंगे। आ गया टाइम, करके दिखाओ। आ गया समय, जागो नींद से। तो यहाँ से क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड्स बहुत नजदीक आ गए हैं और आप सबके मन में एक विश होगी कि किसी तरह मेरे भी 90% आ जाएं या 95% आ जाएं। ठीक है, 90 से ज्यादा पाने में कोई बुराई तो नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। बस फिर भी दिल को तो अच्छा लगता है ना जब 90 नंबर आते हैं, 95 नंबर आते हैं, वो रिजल्ट का दिन, वो सामने स्क्रीन पे नंबर, आहा सारे परसेंटेज जोड़े 90%। तो यहाँ से कुछ दिन बचे हैं और हम आपके लिए कुछ टिप्स, कुछ पॉइंट्स लेके आए हैं जिसको आप यूज करोगे तो आपके परसेंटेज डेफिनेटली, अगर 80 पे हैं तो 90 पे पहुंचेंगे, 70 है तो 80 पे पहुंचेंगे। बस इनको अच्छे से अप्लाई करना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है रिमूव योर फियर, और साथ में लिखा है इमेजिनरी। देखो ये जो डर है ना, डर कहाँ है? कहाँ है डर? कहीं दिख रहा है? नहीं है। डर ना इमेजिनरी है, वर्चुअल है, अपने दिमाग का बनाया हुआ है। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो। डर क्या है? इमेजिनरी है। जब भी डर लगे ना, क्या होगा, कैसा रिजल्ट आएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, दिमाग को क्या सिग्नल भेजोगे कि मेरा डर इमेजिनरी है। दिमाग को सिग्नल तुम भेज दो कि भैया ये जो डर आ रहा है ये क्या है? इमेजिनरी है, इस पे ध्यान मत दो, ये असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे ये नेगेटिव शैतान है, दिमाग में बार बार आ रहा है तुम्हें डिस्टर्ब करने। डर इमेजिनरी है। वैसे अगर डेप्थ में बात करो तो डर है क्यों? डर है क्यों? क्या डर तुमको यहां से लेकर एग्जाम तक पढ़ने का है? क्या डर तुमको कड़ी मेहनत का है? अगर ऐसा है फिर तो तुम कायर आदमी हो, फिर तो तुम डरपोक आदमी हो। नहीं, तुम्हें डर है रिजल्ट का। मानो मेरी बात, तुम्हें डर है रिजल्ट का कि रिजल्ट में क्या होगा, कैसे नंबर आएंगे, पेपर कहीं टफ तो नहीं आएगा, वो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ तो। यार ये सब तो पॉसिबिलिटी है, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। इसके बेसिस पे अपना प्रेजेंट खराब मत करो। जो है अभी तो काम कर लो। इस टाइम को क्यों वेस्ट कर रहे हो डर का सोच सोच कर? भगवान ना करे तुम में से किसी को, भगवान ना करे तुम्हें कोई जानलेवा बुराई बीमारी थोड़ी ना हो गई, कोई बीमारी थोड़ी ना पकड़ ली अपने को जानलेवा कि डर रहे हैं कम मर जाएंगे। हट, छोटी सी बात है, बोर्ड एग्जाम है यार, इसको लेके डर रहे हैं तो लाइफ में क्या फिर लड़ेंगे? ये कोई डर नहीं है, इमेजिनरी डर है ये, रिजल्ट का अटैचमेंट हो रखा है तुमको रिजल्ट से। उसको छोड़ो, अपना काम करो, अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो, यहाँ से पढ़ाई करो, फिर रिजल्ट देखा जाएगा यार। अभी जो हाथ में है वो प्रेजेंट है, तो डरना छोड़ो। जैसे ही डर का ख्याल आए, डर इमेजिनरी है। अच्छा, सेकंड पॉइंट है ब्रेक द बाउंड्रीज एंड बिलीव। ब्रेक द बाउंड्रीज, ब्रेक द बाउंड्रीज। रोज सुबह उठ के खुद से बोलो ब्रेक द बाउंड्रीज। मतलब ऐसा नहीं कि घर के बाहर जाकर दीवार तोड़ने लगे, वो बाउंड्री नहीं। ब्रेक द बाउंड्रीज का मतलब, अब कई लोग ऐसे दिन भर इसी में, मेरा तो आ ही नहीं सकता, मेरे नंबर तो कभी 90 हो ही नहीं सकते, मैं कभी इतने अच्छे नंबर पा ही नहीं सकता। ये तुमने एक बाउंड्री बना के रखी। यू आर द मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीशीज ऑफ दिस प्लेनेट। यू आर द मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीशीज ऑफ दिस प्लेनेट। इस प्लेनेट की सबसे अच्छी स्पीशीज है ह्यूमन बीइंग। तुम्हारे लिए कोई बाउंड्री। छोटा सा एग्जाम्पल, एक घोड़ा था, घोड़े के गले में एक रस्सी बंधी थी, उस रस्सी को लेके मैंने एक जगह से गाड़ दिया। रस्सी की लेंथ थी सपोज 4 मीटर। कितनी लेंथ थी? 4 मीटर। और उसको मैंने छोड़ दिया कि जाओ तुम घास चरो। मैंने उसको फील्ड पे कह दिया घास चरो। तो मैं मान लेते से यहाँ पे घोड़े को रस्सी बंधी है 4 मीटर की, तो घोड़ा इतनी ही घास चढ़ पाएगा ना, इतने के अंदर ही, क्योंकि उसको एक बाउंड्री बंधी हुई है। अब ये फिजिकल बाउंड्री, सच में बाउंड्री है इसको। ठीक है, घोड़े के गले पे रस्सी बांध के छोड़ दिया तो 4 मीटर में जितनी घास हो सकती है वो खा रहा था। ऐसा चलता रहा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने। 1 महीने बाद हमने घोड़े के गले से रस्सी खोल दी। ठीक है, हमने रस्सी खोल दी, मैंने कहा जाओ सारी घास खाओ। और वो तो घोड़ा है, उसे लगा रस्सी बंधी हुई है, वो अभी भी गोल घूम के यही 4 मीटर के अंदर की घास खा रहा है। कितनी घास हुई है? एरिया निकाल सकते हैं कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 4, तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर, और पूरी फील्ड पड़ी रखी है। तो यार वो घोड़ा है, तुम इंसान हो, मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीशीज। बाउंड्री है ही नहीं। तुम्हें लग रहा है तुम बंधे हुए हो, रस्सी आएंगे, असल में ऐसी कोई रोक नहीं है। जब ऊपर वाले तुमको नीचे भेजा था ना, तो ये रोक काट दी थी, इसीलिए तुमको ह्यूमन बीइंग बनाया था। बात समझ में आई? कोई बाउंड्री नहीं है, वो सिर्फ दिमाग में चल रहा है कि मेरे इतने नहीं आ सकते, मेरे से ये नहीं हो सकता। आगो तुम आगो, जलने का समय आ गया भाई साहब, बोर्ड का पेपर आ गया, जलने का समय आ गया। कब करोगे? करेंगे करेंगे, एक दिन करके दिखाएंगे। आ गया टाइम, करके दिखाओ। आ गया समय, जागो नींद से। सर मेरे कभी पहले इतने नंबर नहीं आए तो मेरे फ्यूचर में भी इतने नंबर नहीं आएंगे। गलत ये होता है ना, लोग अपने पास्ट के बेसिस पे अपने फ्यूचर को बोल देते हैं कि मेरे कभी नंबर नहीं आए तो मेरे कैसे आएंगे। चलो ठीक है, अब इंटरनेट पे ढूंढना कि सचिन तेंदुलकर ने अपने फर्स्ट मैच में कितने रन बनाए थे। सचिन तेंदुलकर ने अपने फर्स्ट मैच में शायद 15 रन बनाए थे। विराट कोहली ने अपने फर्स्ट मैच में 12 रन बनाए थे। तो वो सोच सकते थे कभी कितनी सेंचुरीज मार देंगे वो। उन्होंने पास्ट रिजल्ट लेके बैठ जाते। ऐसा सोचो सचिन पहले दिन जाता करके बोलता नहीं मेरे तो 15 रन है, मेरे से आगे कभी रन नहीं बनेंगे। देश के लिए कौन करता काम? तुम करोगे। पास्ट रिजल्ट को छोड़ो, आगे जो है उस पे काम करो। सो ब्रेक द बाउंड्रीज। कोई बाउंड्री है ही नहीं, सब इमेजिनरी बाउंड्री है, कोई बाउंड्री नहीं है। आओ तुम जलो यहाँ से, घोड़े नहीं इंसान हो तुम। अच्छा, अगला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लान, डिवाइड एंड रूल एंड टाइम मैनेजमेंट। प्लान, एक सिस्टमैटिक प्लान होना चाहिए। जितने भी दिन बचे हैं, 18 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, उसका एक मस्त प्लान होना चाहिए, एक मस्त प्लान होना चाहिए, बहुत ही एकदम दिमाग को हिला देने वाला प्लान होना चाहिए।
प्लान कौन बनाएगा? तुम बनाओगे। यूट्यूब पे मत ढूंढो व्हाट इज द प्लान टू स्टडी, कैसे करें। अरे किसी और की स्ट्रैटेजी तुम्हें यूज नहीं करनी है, तुम्हारी पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तुम अपना प्लान बनाओ। तुम्हें पता है तुम किस टाइम सुबह उठते हो, तुम्हें पता है तुम किस टाइम याद कर सकते हो और किस टाइम तुम्हें मैथ्स के क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होते हैं, या किस टाइम तुमसे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, किस टाइम तुमसे अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, किस टाइम तुमको इंग्लिश की या हिंदी की स्टोरीज पढ़ने में मजा आता है, ये तुम डिसाइड करोगे। तो अपना टाइम टेबल तुम बनाओ। पर ये मैं बताता हूँ डिवाइड एंड रूल, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। डिवाइड एंड रूल, अगर आपको दिन में 8 घंटे पढ़ना है, जो कि अब आपको पढ़ना चाहिए 8 आवर्स अ डे, यहाँ से मतलब करना ही चाहिए 8 आवर्स अ डे, तो 8 आवर्स के लिए मैं तुमको एकदम सिंपल चीज बताता हूँ। मान लेते हैं आप रात में 12 बजे सो गए। जब भी सोते हो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं ऐसा बताऊंगा कि इसको तुम अपने टाइम टेबल पे लगा लेना। मान लेते हैं आइडियल मान लेते हैं 12 बजे सो गए रात को और 12 से 8 आप सो, ठीक है। मैं मस्त मान रहा हूँ 8 घंटे की नींद। भाई सो, आराम से सो, 8 घंटे की नींद सो, इतना बड़ा कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। 8 घंटे की नींद सो, सुबह उठो, ढिंचिक ढिंचिक पहले नाचो। जीवन है, कुछ रखो, इतना लोड नहीं लेना है। अब काम करो, 8 बजे उठ गए आप, अब आप यहाँ 9 से 12, उसके बाद 1 से 4, उसके बाद 5 से 8 और उसके बाद 9 से 12। ध्यान दो मैंने क्या किया, मैंने बचे हुए टाइम को जिसमें तुम जाग रहे हो उसको 3-3 घंटे में ब्रेक किया और हर बार 1-1 घंटे का बीच में इंटरवल दिया। देखो ध्यान से, 12 से 8 सोए, 8 बजे उठे, 1 घंटा जो करना है करो, है ना, नाचो गाओ, वॉक पे जाओ, फ्रेश हो, अपने मॉर्निंग शेड्यूल अच्छे से मैनेज करो। 9 बजे से आप पढ़ने बैठ जाओ। 9 से 12 में 3 घंटे, इसमें से इफेक्टिवली 2 घंटा पढ़ लो। 3 घंटे में से इफेक्टिवली 2 घंटा, बीच में इधर उधर डिस्टर्बेंस चलते हैं, चूहे खाने चले जाते हैं, हम लोग बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, इसके बाद 1 घंटे का ब्रेक है, 12 से 1। अब 1 से 4 3 घंटा है, इसमें इफेक्टिवली 2 घंटा, इसमें 2, इसमें 2। इसके बाद 1 घंटे का ब्रेक, 5 से 8 में इफेक्टिवली 2 घंटा। इसके बाद फिर 1 घंटे का ब्रेक और 9 से 12 में इफेक्टिवली 2 घंटा। 2 2 4 2 6 2 8, 8 घंटे की नींद मिल रही है आपको। हर 3 घंटे के बाद 1 घंटे का ब्रेक मिल रहा है आपको दिन भर में। 1 2 3 और 1 4, ये वाला 4 घंटे का मस्त ब्रेक मिल रहा है। और जब पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे में से सिर्फ 2 ही घंटे की पढ़ाई चाहिए। इतना फॉलो कर लो, यहां से 8 आवर्स पर डे की बढ़िया पढ़ाई हो सकती है। फॉलो करना होगा। इसमें गलती क्या करोगे तुम, एक दिन उठोगे सुबह, उठ के 9 बजे से बैठ के 3 बजे तक पढ़ लिया, उसके बाद सोचोगे हमने बहुत पढ़ लिया, दिन भर कोई पढ़ाई नहीं की, उसके बाद अगले दिन भी नहीं पढ़े क्योंकि कल तो 6 घंटा पढ़े। तो ये गलत होता है कि एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया, अगले दिन कुछ नहीं पढ़े। ये शेड्यूल फॉलो करो, 3 दिन में 24 घंटा, ये है मतलब स्ट्रैटेजी। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटा। तो इसको आप अपने टाइम टेबल पे लगा सकते हो। मान लो कोई 1 बजे सोता है, 9 बजे उठता है, कोई 2 बजे सोता है, 10 बजे उठता है, कोई हो सकता है 6 घंटा सो रहा हो। 6 से 8 के बीच में जरूर सोना और रात की ही नींद लेना और दिन की नींद को अवॉइड करना। बीच में कभी सोने का मन करे तो पावर नैप लेना। क्या लेना? पावर नैप। और खाने के बाद मत लेना इसको, खाना खा लिया फिर पावर नैप नहीं। पावर नैप तब लो जैसे मान लो दोपहर 10 बजे का टाइम है, 12 बजे का टाइम है, 4 बजे का टाइम है। पावर नैप होती है 20 मिनट्स की। 20 मिनट्स आंख बंद करके लेटना है, अलार्म लगा के फिर उठ जाना। बढ़िया नींद मिलती है, टेंशन मत लो, अभी के लिए काम चल जाएगा। वैसे भी 8 घंटा सो रहे हो बिना। तो डिवाइड एंड रूल, ये नहीं कि एक बार पढ़ना है, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड किया 3-3 घंटे में, 2-2 घंटे पढ़े और बीच में 1 घंटे का ब्रेक लिया। और अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। यार कोई रात भर पढ़ता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो बुढ़ा टीचर थोड़ी ना निकल की नहीं, रात में आपको सोना चाहिए सुबह 4 बजे। अभी जेके रोलिंग ने रिसेंटली, जेके रोलिंग आपने सुना जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी, उन्होंने कहा ये सुबह 4 बजे उठकर अपना काम करना और उससे सक्सेसफुल होना ये एक मिथ है। आर यू गेटिंग मी? ये सब मिथ लोगों ने एक झूठी कहानी फैला दी कि सुबह 4 बजे उठ के काम। जब तुम्हें अच्छा लगता है तब काम करो, जब तुम्हारा दिल कहता है, पर काम इतना करना है। अब आते हैं कि क्या पढ़ें, कहां से स्टार्ट करें। सर अगर मेरा कुछ कम तैयारी तो मैं कहां से स्टार्ट करूं? तो जिनकी कम तैयारी उनके लिए सबसे अच्छा है पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को डू इट 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 टालो मत। आप लोग क्या करते हो कि लास्ट में प्रीवियस ईयर करेंगे। क्यों भाई? प्रीवियस ईयर करने से तुम्हें आइडिया होगा कि एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चन पेपर में बार-बार रिपीट हो रहे हैं। एक बार क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है, फिर उससे जुड़ा हुआ, फिर उससे जुड़ा हुआ, फिर उससे जुड़ा हुआ। अपने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, 2008 से 2018 के उठा लो, 2008 से 2018, तो मिलेगा 2009 में वही क्वेश्चन आया, 2011 में वही क्वेश्चन आया, 2013 में उसको घुमा के आसपास का क्वेश्चन आया। क्लोज क्वेश्चंस मिलेंगे एक ही तरह के, एक ही डेरिवेशन कई बार आई हुई है, एक ही तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होकर कई बार है। बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है प्रीवियस ईयर से। तुम्हें ये भी पता चलेगा कि किन बकवास चीजों पे तुम टाइम वेस्ट कर रहे थे जो पेपर में आ ही नहीं रही है। 1 नंबर की आ रही है, 2 नंबर की, उस पे तुम पूरा दिन वेस्ट कर रहे हो। जैसे इससे जुड़ा ये है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों जुड़ी चीजें। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तुमको एक तो सिलेबस से पता चलता है क्योंकि सीबीएसई बता देता है कि कितने में कहां से कितने नंबर कहां है, और दूसरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तुमको प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सही आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, किस तरह की डेरिवेशन पे ज्यादा नंबर आ रहे हैं। अब ये थोड़ी ना करना है, कोई चीज आई नहीं रही उसी को रात रात लेके बैठे हैं, फिर टीचर के पास भी ले जाते हो तुम लोग, सर ये आपने नहीं पढ़ाया, सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। ये सब करने के लिए साल भर था। स्मार्ट बनो, स्मार्ट स्मार्ट, यहाँ लिखा नहीं है वो पॉइंट। स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्डवर्क तो करना ही है, साथ में स्मार्ट स्टडी करनी है। तो अगर स्मार्ट स्टडी करनी है तो आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहिए चाहिए चाहिए। अब एक दिन पहले नहीं, अब देखो क्या चीजें नहीं आ रही, उस पर टाइम वेस्ट मत करो, उसको कम पढ़ो, जो आ रहा है भैया उसको पढ़ो। सिंपल सी लॉजिक थी, सबको पता था, फिर भी मैंने आपको बताया। लास्ट है डोंट इग्नोर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। ओके, अगर आपका टारगेट ओवरऑल 90, ओवरऑल 93, 94, 95, भगवान करे आपका 93 से ऊपर आए, मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझसे सीख कर किसी स्टूडेंट का मेरे से ज्यादा नंबर आए, मेरे को बहुत खुशी होगी। एनीवेज, तो इफ यू क्रॉस 90, 95, इफ यू वांट टू, देन डोंट इग्नोर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। कई बच्चे गलती करते हैं कि मैथ्स ही पढ़ रहे हैं,
ठीक है, या अपना फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, या अपना पीसीएम पढ़ रहे हैं, या अपनी पीसीबी पढ़ रहे हैं, या परसेंटेज पूरे रिजल्ट का होता है, एक एक सब्जेक्ट मैटर करता है। तुम स्कोरिंग सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो। जैसे कई लोग क्या फिजिकल एजुकेशन, कई लोग क्या कंप्यूटर एप्लीकेशन, कई लोग क्या हिंदी, ये सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इनको इग्नोर मत करो। कंप्यूटर में टू गेट 90 इन कंप्यूटर इज सो इजी व्हेन कंपेयर्ड टू गेट 90 इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। कंप्यूटर में बहुत इजीली 90 मिलता है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन बहुत इजीली नंबर मिलते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को भी तैयार करो, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मेहनत करके 90 क्रॉस हो सकता है, और कम मेहनत करोगे तो 80 70 बड़ा असर पड़ने वाला है रिजल्ट पे। तो जो छोटे छोटे नंबर जैसे मतलब मिल रहे हैं ना, एक तरह से बट रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, पर जो ये बट रहे हैं ना, इनको बटोरो और परसेंटेज बढ़ाना है। तो मत पड़े रहोगे केमिस्ट्री में वो चैप्टर भी याद कर रहे हैं जो बचा हुआ था, उससे अच्छा कंप्यूटर के 4 चैप्टर और पकड़ लो, नंबर 10 मिलेगा, वहां 2 मिलेगा केमिस्ट्री का एक चैप्टर तैयार करके। ये नहीं कह रहा उसको छोड़ दो, प्रायोरिटी बता रहा हूं अपनी, डिसाइड करो, डोंट इग्नोर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे इस लेक्चर को हम रैप अप करते हैं, फिर से हम बातें करते हैं रिमूव योर फियर, क्योंकि फियर इमेजिनरी है, सिर्फ दिमाग में है। तुम्हें रिजल्ट का डर है, मेहनत से मत डरो, जो है वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में काम करोगे तब फ्यूचर में कुछ होगा। इमेजिनरी है, शैतान है। सेकंड पॉइंट, ब्रेक द बाउंड्रीज। घोड़े के गले में रस्सी बंधी थी, काट दी, फिर भी वो 4 मीटर के रेडियस में ही घास खा रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में था कि बाउंड्री है। तो मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीशीज हो, ह्यूमन हो, कोई बाउंड्री नहीं है। तुम जितना चाहो उतना नंबर ला सकते हो, ला सकते हो, ला सकते हो। आगो, तुम खुद से बोलो आगू में। साथ में बोला बिलीव करो खुद पे, अपने ऊपर विश्वास रखो। प्रीवियस रिजल्ट पे असर, तुम्हारा प्रीवियस रिजल्ट से तुम्हारे फ्यूचर पे असर नहीं पड़ता। मैंने एग्जांपल दिया तुमको कि सचिन ने पहले मैच में 15 रन बनाए, इसके बाद भी सेंचुरी हिट की, तो तुम भी कर सकते हो। कोई बड़ी चीज है ही नहीं। प्लान, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। सब्जेक्ट्स को भी डिवाइड एंड रूल करना है, सिर्फ टाइम को नहीं, सब्जेक्ट्स को भी डिवाइड एंड रूल करना है कि सुबह टाइम ये पढ़ूंगा, दोपहर में ये, शाम को ये, वो तुम्हारी फिजिबिलिटी के हिसाब से है। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जरूर देखो कि कहां से क्या आ रहा है, और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को इग्नोर मत करो। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष, सारी प्रेयर्स तुम सबके साथ हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।